केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रीता धीमान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कड़े सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं, जो व्यक्ति इसे साधारण चुनाव समझ रहा है, आज मैं उससे बात करने आई हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में घमंड हो गया है कि रिवाज है बदल डालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहने आई हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिवाज बदलने आए हैं। उन्होंने कहा कि रिवाज था कि गांधी परिवार अमेठी की सीट से एक छत्र राज कर रहा था, लेकिन वो रिवाज बीजेपी ने बदला। पहले कई बहनों ने स्वागत किया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, और एक महिला ही जान सकती है कि महिला कितने संघर्षों से गुजरती है, महिला में कितना अपनापन है, और महिला जब त्याग करती है तो किस भावना के साथ त्याग करती है, कभी किसी से कुछ मांगती नहीं। ये जो कांग्रेस की नेत्री आई थी पूछने कि मोदी ने क्या किया, उनको आज बदलाना चाहती हूँ। 10 साल यूपीए को रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी चलाती रही। 10 साल के गरीब औरतों के लिए कभी शौचालय बनाकर अलग से दिया? एक औरत से पूछो जो गरीबी में जन्मी है। मैं जब जन्मी तो माँ बाप के पास 150 रुपया था, आज स्मृति ईरानी हो वो बात अलग है। घर में पिता हो, भाई, वो जानता है कि खुले में शौच के लिए माँ और बहन जा रही है, भाभी जा रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि जेब में पैसा नहीं होता। औरत भी खुले में शौच के लिए सूरज ढलने का इंतजार करती, सामने से गाड़ी की रोशनी ना पड़े उसके शरीर पर, दुपट्टे से अपने आप को आंचल से ढांकती। ऐसे दिन देखे हैं गरीब औरतों ने। बाप कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि जेब में इतना पैसा नहीं कि गरीब को खिलाए कि शौचालय बनाए, कुछ नहीं बोलता। मैं आज पूछना चाहती हूँ कांग्रेस की उस नेत्री से, 10 साल मैडम ने रिमोट कंट्रोल से आपकी सरकार चलाई, एक गरीब औरत के लिए टॉयलेट नहीं बना पाए, धिक्कार है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से कभी किसी गरीब औरत ने नहीं कहा था शौचालय बना दो, लेकिन जिसने खुद गरीबी देखी है वो जानता है जलालत क्या होती है। टॉयलेट बनाकर दिया। कितनी बहनें हैं जिनका काम है लकड़ी बीनो, चूल्हा फूको, शाम को बेटा बेटी घर के बड़े घर आए, धुआं अपनी छाती में भरो, लेकिन उनको भनक नहीं पड़नी चाहिए, उनके लिए गरम गरम रोटी बनाओ। कितने बेटों ने अपनी माओ की उस खांसी को सुना, कुछ नहीं चलता। मोदी आए, उज्ज्वला योजना लेकर आए, और आज कहने आई हूं कि एक बार फिर बटन दबेगा कमल का, सरकार बनेगी कमल की, और इस बार गरीब औरतों को 3 एलपीजी के सिलेंडर मुफ्त देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी इस देश में किसी गरीब परिवार में जाकर किसी प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा कि हमारे सरकारी स्कूल में मेरी बेटी के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। बेटियां स्कूल छोड़ देती। मोदी ने पहला जब अपना लाल किले से भाषण दिया तो कहा हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बना। और आज मैं ये कहती हूँ कि 12 तारीख को बटन दबेगा कमल का, भाजपा की सरकार बनेगी, वो बेटी जिसके लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की, अब बेटियां जब उच्च शिक्षा करने के लिए जाएंगी तो स्कूटी पाएंगी, और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक मुफ्त की साइकिल पाएंगी। ये मोदी का वादा है। कितने बेटों ने अपनी माओ की उस खांसी को सुना, कुछ नहीं चलता। मोदी आए,
उज्ज्वला योजना लेकर आया और आज कहने आई हूँ कि एक बार फिर बटन दबेगा कमल का, सरकार बनेगी कमल की और इस बार गरीब औरतों को 3 एलपीजी के सिलेंडर मुफ्त देगी भारतीय जनता। कभी इस देश में किसी गरीब परिवार में जाकर किसी प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा कि हमारे सरकारी स्कूल में मेरी बेटी के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। बेटियां स्कूल छोड़ देती। मोदी ने पहला जब अपना लाल किले से भाषण दिया तो कहा हर सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बना। और आज मैं ये कहती हूँ कि 12 तारीख को बटन दबेगा कमल का, भाजपा की सरकार बनेगी, वो बेटी जिसके लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की, अब बेटियां जब उच्च शिक्षा करने के लिए जाएंगी तो स्कूटी पाएंगी और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक